राधे राधे। आज हम हाफ़ कॉलर नेक बनाने जा रहे हैं। ये मैंने कुर्ती पहले ही कटिंग कर रखी थी। ये सिंपल कुर्ती कटिंग है, लेकिन बैक पार्ट इसका 1/2 इंच या 1.25 इंच अगले पार्ट से ज़्यादा रखा जाता है। अब सबसे पहले हम बुकरम पर इसका फ्रंट नेक तैयार करेंगे। ये मेरा 9 इंच चौड़ाई में और ये 9.5 इंच इस तरह से दोनों साइड से 9 9.5 इंच है। इसे हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इस पर आपको जितना नेक बनाना है, वैसे कॉलर वाला नेक जो बनता है 3 इंच पर ही बनता है ज़्यादातर, और ये मैंने 7 इंच पर लगाया है निशान। ये कॉलर नेक आगे का ही बनता है, पीछे का बंद रहता है, इसलिए आप 7 इंच पर ही लगाएं। इसकी मैं बाहर वाली शेप ही दे रही हूँ, क्योंकि अंदर शेप मेरे सूट पर डिज़ाइन है, इसलिए अंदर की शेप नहीं दे रही हूँ। उसी शेप में हम सिलाई करेंगे। आपके अगर कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो आप अंदर से भी डिज़ाइन कटिंग कर सकते हैं। अब इस पेपर को मैं इस तरह उल्टे कपड़े पर चिपका दूँगी। ये मैंने ये चिपका लिया है। अब इसकी एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे हम, और इधर से थोड़ा थोड़ा ये अंदर फोल्ड करने के लिए छोड़ भी दें। इस तरह से कटिंग करें इसकी कपड़े की। अब ये अंदर की साइड मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। सारे में इसी तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा भी भाग काटा नहीं है, इसे सिलने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दें और इस तरह से हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। अब हम इसे सूट पर इस तरह से सीधे पार्ट पर रखकर इसे देखकर और अच्छे से सेट करके, मैंने पिन से सेट कर दिया था, इस पर बस सीधी सिलाई लगाएंगे लंबी चाल की। ये हमारे फिक्स करने के लिए लगा रहे हैं हम सिलाई, इसका और कुछ काम नहीं है, जिससे ये बुकरम इस पर सेट हो जाए, इधर उधर ना जाए। अब हम इसे इधर से सूट की साइड रखेंगे। इस तरह से, और इस नेक के साइड से एक पंजे की बचाते हुए, और इस पर हम जिस तरह से नेक ड्रॉ है इस पे बना हुआ है, उसी तरह से हम मशीन को चलाते जाएंगे। ये इस तरह से हमारा नेक फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम इस पर सिलाई करते जाएं। ये हमारा नेक पर सिलाई हो गई है। अब हम इसके बीच वाले पार्ट को निकाल देंगे। सिलाई से थोड़ा बाहर से साइड काटे हैं, इस तरह से सिलाई के साइड से काट दें, थोड़ा बचाते हुए, जिससे सिलाई कटे ना। अब हम इस पर कट लगा देंगे छोटे छोटे, जिससे ये फोल्ड करने में आसानी रहे। ये हमने इस पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा अंदर फोल्ड हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट नेक तैयार हो गया है। अब हम इस पर कंधी को ज्वाइंट कर देंगे। दोनों कंधियां हम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे, पक्के करते हुए दोनों साइड से अच्छे से पक्का करें।
और इसे इस पर सिलाई लगा दी। इस तरह से ये हमारी कंधी भी इस पर फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये कंधी फिक्स करी है उसी तरह से आप दूसरी कंधी भी फिक्स कर दें। ये हमारी दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। इस तरह से अब हम अगले पार्ट पर 2.5 इंच तक हम नेक रखते हैं, इसलिए दोनों साइड हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 2.5 इंच रखा है। इस तरह से अब हम इन्हें बराबर सेट करके अच्छे से इसकी कॉलर की हम नाप लेंगे। वैसे तो ये कॉलर ज़्यादातर तो 6 इंच मतलब 12 इंच का रहता है दोनों साइडों से, पर ये थोड़ा नाप लेना ज़रूरी रहता है। ये 6 इंच का ही हुआ है। ये नेक हमारे छोटे बड़े हो जाते हैं, इस वजह से नेक की वो लेते हैं। ये मैंने एक 12.5 इंच की और 1.25 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है ये नेक बनाने के लिए। ये नेक मैं बिल्कुल सीधा और बहुत ही सिंपल बनाने जा रही हूँ। इधर से इस तरह से बस एक कोने से राउंड कर देंगे। ये हमारे नेक कॉलर की कटिंग हो गई है। दोनों तरफ से सेम शेप आई है। ये हमारी बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम एक कपड़े की भी कटिंग करेंगे। चारों साइड से हम सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए जब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम एक और लेंगे कपड़ा इसके बराबर ही शेप में, मतलब हमें 2 कपड़े इस तरह की शेप में चाहिए दोनों साइड से बंद करने के लिए। ये हमने दोनों पट्टियाँ ले ली हैं। अब एक पट्टी पे हम इसे प्रेस की सहायता से चिपका लेंगे, फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है एक साइड से, और अब हम उसे दूसरी साइड को भी सबसे पहले हम नीचे रखकर इस तरह से रखें। आपकी बुकरम चिपकाने वाली ना हो तो भी इसी तरह से आप रखें, पहले दोनों पार्ट उसके ऊपर बुकरम। और अब हम इसे बुकरम के बाहर बाहर बिल्कुल पास में सिलाई लगाते जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। इसी तरह से शेप देते हुए सिलाई लगा देंगे जिस तरह से हमने बुकरम काटी है। इस तरह से हमारी शेप और ये कॉलर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा मैंने पक्का कर दिया है जिससे इसकी सिलाई निकले ना साइड से। ये अब हम इसे सीधा कर देंगे। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं जिससे ये एकदम सेट हो जाएगा, या आप नाखून से या दबा कर भी अच्छे से सेट हो जाता है। वैसे तो ये इस तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसे नीचे वाली साइड जो बची है खुली हुई इसे भी बंद कर दूंगी। अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से ये हमने अंदर कर दिए हैं दोनों साइड। इस तरह से अब इस पर सिलाई कर देंगे। ये सिलाई हमें सीधी लगानी है। इस तरह से सारे भाग को हम जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो अंदर को सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये अंदर हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये कॉलर तैयार हो गया हमारा। इस सिलाई करने के बाद अच्छे से प्रेस करें जिससे कि ये सेट हो जाएगा।
ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब हम इसके बीचों बीच एक निशान लगा देंगे, जिससे कि हम इसे सेट करेंगे। इसलिए सबसे पहले बीच में निशान लगा दें और बीच में ही कॉलर पर निशान लगा दें और इस तरह से सीधे बुक कॉलर पर सीधी साइड से कुर्ती हम अंदर को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर को मोड़ देंगे और इस तरह से इस पे बीच पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे और बीच में से ही सिलाई हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा ये नहीं कि कोई सी साइड को ज़्यादा या कम हो जाए। बीच में से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हमारे दोनों साइड बराबर ही आएगा। इस तरह से मेरी एक साइड से सिलाई पूरी हो गई है। इसे अच्छे से पक्का करके फिक्स कर दें। ये हमारा एक साइड से फिक्स हो गया है। अब हम दोबारा जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी थी वहीं पर दोबारा से सिलाई हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, और सेम वैसे ही अंदर को फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सिलाई का फोल्ड करते हुए इस पर बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। सिलाई सिंपल है, सीधी लगानी है और इधर से बीच में इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से ये हमारा कॉलर लगकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सिंपल और इजी है, एकदम से बढ़िया लग के तैयार हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। ये कटिंग करने में भी बहुत इजी है। ये इस तरह से हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए कितना परफेक्ट बना है, अच्छे से, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमारा नेक बनकर बहुत ही प्यारा सफाई से तैयार हो गया है। राधे राधे, फिर मिलेंगे।